जी। ओम। ओम की ध्वनि निकली, उसमें जो है ना होने लगा, उसको मैंने लिखा है अशांति खंड। वो क्या था, सारे विश्व में अशांति फैल गई, सारे कण जो है ना आपस में जो है ना टकराने लगे और इधर उधर घूमने लगे, तो उनके टकराने से जो एनर्जी पैदा हुई, हम्म। एनर्जी से आगे ये मानव की उत्पत्ति है। हायर फिजिक्स का है। हम्म। ऋग्वेद में भी वही है, हायर फिजिक्स में भी वही है कि उससे फिर उपकरण बने पहले, फिर पहले तो क्या कहते हैं, बगैर मतलब अदृश्य कण बने, फिर उसके बाद उपकरण बने, फिर उसके बाद प्री एटम्स बने, प्री जी। एटम से एटम बने, एटम फिर क्या कहते हैं, कोई एटम, आपने वो फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा ना कि मैंने एटम की मैंने नहीं साइंस नहीं पढ़ी, पढ़ी ना। एटम की संरचना होती है कि एटम जो है ना बिल्कुल आकाश की तरह से होता है, जैसे ग्रह होते हैं ना एक दूसरे सेंटर में, सूरज के चारों ओर घूमते हैं, ऐसे ही एटम में एक सेंटर होता है, सेंटर में पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर यूं घूमते हैं, घूमते हैं, इस हाँ। तरह होती है जी एटम जी। की। जी जी। तो वही संरचना, उसमें इलेक्ट्रॉन आखिरी एक वो होता है, 7 वलय होते हैं जी जी। सर्किल, आखिरी सर्किल में अगर वो 8 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो वो सैचुरेटेड होता है, उससे सारे सैचुरेटेड कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। और अगर एक कमी होगी कहीं, वो अनसैचुरेटेड रहेगा, उससे कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, जिससे कि बॉडी और वो सब कुछ बनता है, ऑर्गेनिक हम्म। और इनऑर्गेनिक, इस तरह से। तो हम्म। इस तरह का वो पूरा सिस्टम है कि फिर लाइट के कण कैसे बने, फिर साउंड के कण कैसे बने, फिर वो सब कैसे बने, इस तरह से इसमें सब कुछ बताया गया है। तो उसको हम कहते थे गौशाला, कहते हैं उसको, ऋग्वेद की भाषा में वो गौशाला है, अच्छा। जिसमें क्या कहते हैं 8 कण होते हैं, एक भी गाय कम हो जाती है तो बैलेंस गड़बड़ होता है, तो इंद्र जो कि संगठक शक्ति कहते हैं, इंद्र को कहते हैं संगठक शक्ति है जो नेचर की, वो ला करके दूसरा एक कहीं से दे देती है, तो वो कहते हैं कोई पीतल बन जाता है, कोई तांबा बन जाता है, कोई सोना बन जाता है, इस तरह के डिफरेंट थिंग। तो इस तरह से धीरे धीरे पहले पदार्थ बने, एनर्जी बनी, एनर्जी से पदार्थ बने, पदार्थ से फिर धीरे धीरे और चीजें सृष्टि की सारी बनी। तो ये मानव सृष्टि अभी बन रही है, ब्रह्मा मानव सृष्टि बनवा रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे अणु बने, अणु के बाद फिर जो अणु जो हो गए, जैसा कि साइंस में है, उससे सबसे पहले एक वाला जीवाणु बना, एक हम्म। कोश का जीवाणु, जिसको अमीबा कहा जाता है। इस बने धीरे धीरे वो विकसित होते चले गए मानव तक। तो हम्म। ये सारी सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई, और वो मानव जो अभी मानव सृष्टि है ब्रह्मा की, ये अभी टोटल वास्तव में बनी नहीं है, वास्तव में वो फिर बाद में बनाएंगे। तो इस तरह से ये आदमी तक की सृष्टि बनी। बनी। मैं आगे जो है ना बताऊंगा, जी। जब इसको, इसकी जब उसके बाद जब आखिर में चाय पी पांडे जी ने। चाय भाई पिए नहीं, मना कर रहे हैं। नवम, जब प्रजाखंड नवम बताऊंगा तो फिर जी। उसमें सुनाऊंगा। अच्छा। अब आप अपना कार्यक्रम शुरू करिए। ठीक है, हमारे गोष्ठी का दूसरा कार्यक्रम मैंने रिकॉर्डिंग तो पहले ही ऑन कर दी थी। आपकी सारी बातें हम्म। रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो अब हम, अच्छा सब्जेक्ट था इसलिए मैंने कहा लोगों को समझना चाहिए, इसलिए वो रिकॉर्डिंग में उन्होंने हाँ, बहुत डाल अच्छा दिया। सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो अच्छा है ही। पांडे जी, आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, पर नहीं। कुछ कुछ लगता है कि ज्यादा अच्छे हैं। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट। हाँ, इतनी अच्छी बातें हम लोग आपस में बातचीत करके ही समझ सकते हैं ना, कि कविता सही बात करना, है। कविता करना एक बात है, और वो ज्ञान को समझना, उसका उपार्जन करना एक अलग बात है। तो एक अगर हम देखो सामूहिक ना, रूप से देखो ही कुछ ना, सोच समझ सकते हैं, जान वो सकते हैं, पेज तो के ये साथ बहुत लग बड़ी उपलब्धि गए। होती है।
तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्रह्मा जी ये ने समस्त सृष्टि की उत्पत्ति की, तो वही मैं भी कह रहा हूँ कि ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, और एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं, और एक मनु के काल को मनवंतर कहते हैं। और वर्तमान में वैवत्सर मनु हैं, ये 7वें मनु हैं। और हमारे मनु की संख्या स्वयंभू मनु के ही कुल में आगे चलकर ये 14 हुई है। और महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख मिलता है, और जबकि श्वेत वाराह कल्प में 14 मनुओं का उल्लेख मिलता है। और ठीक उसी तरह जैन ग्रंथों में 14 कुलकरों का वर्णन मिलता है। हमारे 14 मनु भी हैं, और उसके बाद अभी इनके नाम लेना यहाँ पर ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, ये नवा मनवंतर नवे मनु वैश्वदत्त मनु का चल रहा है, जो सूर्य के पुत्र हैं। सातवां डॉक्टर साहब। हाँ, तो तो वर्तमान काल में वराह कल्प के स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तमासु मनु, रेवत मनु, काक्षसु मनु तथा वैवत्सव मनु के मनवंतर बीत चुके हैं। और अब वैवस्वत तथा सावर्णी मनु की अंतर्दशा चल रही है। और सावर्णी मनु का आविर्भाव विक्रम संवत प्रारंभ होने से 5630 वर्ष पूर्व हुआ, ऐसा कहते हैं। और संक्षेप में अगर बात करें तो मनु और शत्रुपा के 5 संतानें हुई, जिनमें से 2 पुत्र प्रियवत और प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए। 3 उनकी कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जहां से मानव वंश की परंपरा आगे बढ़ी। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ, और देवहूति का प्रजापति का करदम के साथ हुआ। करदम। और करदम जी। और कपिल ऋषि देवहूति के संतान थे। और हिंदू पुराणों में इन्हीं की 3 कन्याओं से संसार में मानव की वृद्धि हुई, ऐसा कहा जाता है। चलिए आगे और भी बात करेंगे। तो उससे पहले हम एक रचना सुनते हैं। मैं अभी आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आप आगे जी, बिल्कुल। आप। रचना का शीर्षक है देव मानव दानव। वाह, बहुत सुंदर शीर्षक। देखिए, मूर्ति देव है जन जीवन का, और दुजों का देव अग्नि है, मनीषियों का देव हृदय है, समदर्शी हित सभी देव है। बहुत सुंदर। मूर्ति देव है जन जीवन का, और द्विजों का देव अग्नि है, मनीषियों का देव हृदय है, समदर्शी हित सभी देव है। बहुत सुंदर। देव वही जो सबको देते, देव वही जो सब कुछ देते, जो सबको बस देता जाए, वह जग में देवता कहाए। वाह, सूरज जो गर्मी देता है, और उजाला देता रहता, सूरज जो गर्मी देता है, और उजाला देता रहता, चंदा भी शीतलता देता, बादल वर्षा करता रहता। बहुत सुंदर। सागर से मिलते हैं मोती, नदियां जल देती रहती है। सागर से मिलते हैं मोती, नदियां जल देती रहती है। धरती जाने क्या क्या देती, सब कुछ वह देती रहती है। बहुत सुंदर। वृक्ष भला कब फल खाते हैं,
पुष्प कहाँ निज खुशबू लेते, वाह। वृक्ष भला कब फल खाते हैं। पुष्प भला निज खुशबू लेते, कांटे भी तो देते ही है, दुख के साथ सीख दे देते। बहुत सुंदर, साधु बहुत सुंदर। तभी तो यह कहता है, देव तत्व सब में रहता है। शास्त्र तभी तो यह कहता है, देव तत्व में देव तत्व सब में रहता है। जग में जो कुछ भी बसता है, कुछ ना कुछ देता रहता है। वाह। सारी दुनिया देती रहती, मानव लेता ही रहता है। सारी दुनिया देती रहती, मानव लेता ही रहता है। यदि लेकर के हो कृतज्ञ, फिर प्रभु इच्छाएं भर देता है। वाह। जो कृतज्ञ होकर लेता है, सिर्फ जरूरत भर लेता है। जो कृतज्ञ होकर लेता है, सिर्फ जरूरत भर लेता है। निज सुख खातिर कष्ट नहीं जो, देने वाले को देता है। जग हरियाली युक्त बनाए, और प्रदूषण मुक्त बनाए। जग हरियाली युक्त बनाए, और प्रदूषण मुक्त बनाए। जो यह सब भी चिंता करते, वाह। ऋण रहे देवों के ऋण से। बहुत सही, बहुत सुंदर जो बात। प्रसन्न देवों को रखते, उनको ही कहते हैं मानव। जो प्रसन्न देवों को रखते, उनको ही कहते हैं मानव। अति सुख अभिलाषा के कारण, उन्हें सताए वे हैं दानव। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। लालच और लोभ के कारण, प्रकृति का दोहन जो करते। लालच और लोभ के कारण, प्रकृति का दोहन जो करते। वे जो अति भोगी मानव हैं, कष्ट सभी देवों को देते। बहुत सुंदर, बहुत। करे जड़ युक्त धरा को, अज्ञानी लोभी जो मानव। करें प्रदूषण युक्त धरा को, अज्ञानी लोभी जो मानव। मानव पद से वे गिर जाते, वे सब कहलाते हैं दानव। सुंदर। मानव पद से वे गिर जाते, वे सब कहलाते हैं दानव। वाह। मूर्ति देव है जन जीवन का, और द्विजों का देव अग्नि है। मनीषियों का देव हृदय है, समदर्शी हित सभी देव है। वाह, समदर्शी हित सभी बहुत देव बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शानदार रचना तो सुंदर थी ही, लेकिन आपने इतनी सुंदरता से इसको गाया, और मानव मूल्यों का जो इसमें वर्णन है बहुत ही सुंदरता से किया गया है। मानव ही सही बात है, अपने कर्मों से मानव बन जाता है। बड़ा सुंदर आपने इसमें समझाया, बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई आदरणीय सुषमा गुप्ता जी। क्योंकि आज मानव पर हम बातचीत कर रहे हैं और विषय भी हमारा मानव ही है, तो ये तो सभी जानते हैं कि मनु से मानव की उत्पत्ति हुई, और आगे मनु के दो पुत्र उत्तानपाद वगैरह भी हमने बात करी। उसके बाद
उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव हुए और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र हुए। और ध्रुव ने भगवान की तपस्या करके ब्रह्मांड में ऊंचा स्थान प्राप्त किया। और स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री वहिर्समती से विवाह किया, और जिससे उनके 10 पुत्र हुए। और उन्हीं मनु ने मनुस्मृति नामक ग्रंथ की रचना की, जो आज मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, और इसके अर्थ का अनर्थ भी आज बहुत हो रहा है। लेकिन उस काल में वर्ण का अर्थ वरण होता था, और वरण करना इसका अर्थ है धारण करना या स्वीकार करना। और अर्थात जिस व्यक्ति ने जो कार्य करना स्वीकार किया, धारण किया, वह उसका वर्ण कहलाया। और आज जिसे हम जाति के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार प्रजा का पालन करते हुए महाराज मनु को मोक्ष की अभिलाषा हुई, तो वो अपने पुत्र को उत्तानपाद को राजपाट सौंप करके अपनी पत्नी शत्रुपा के संग नैमिषारण्य तीर्थ चले गए। और वहां उत्तानपाद की अपेक्षा दूसरे पुत्र राजा प्रियव्रत की प्रसिद्धि अधिक रही। और उसके बाद अंत में जो मानव की उत्पत्ति करने में जो ऋषि सहायक हुए, वे थे मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, कृतु, पुलत्स्य और वशिष्ठ। इन सभी ऋषियों ने जो है मानव मानव सभ्यता के सुविधा को संपन्न, श्रम साध्य और सुसंस्कृत बनाने का कार्य किया। तो ये एक संक्षेप में हमने आज मानव के बारे में बातचीत की। और इसके बाद मैं अपनी आपको रचना सुनाता हूँ। उसके बाद अंत में जो भी समय शेष रहेगा डॉक्टर साहब से उनकी बातचीत सुनेंगे, क्योंकि उनके पास बड़ा सुंदर विषय आज है मानव पर। तो मैं अपने आप को ये रचना सुनाता हूँ कि स्वागत है पारनी जी, स्वागत है। आइए। तो इसमें रचना इस तरह से है कि चलो करें इंसान की बात, ब्रह्मा जी की ये सौगात। चलो करें इंसान की बात, ब्रह्मा जी की ये सौगात, कि पल पल मानव बदल रहा, पल पल मानव बदल रहा। और इस धरती पर सबसे ज्ञानी, फिर भी देखो है अभिमानी। इस धरती पर सबसे ज्ञानी, फिर भी देखो है अभिमानी। युग बदले पर ये ना बदला, करता रहा निज हित की बात, कि पल पल बदल रहा है मानव, पल पल बदल रहा है मानव। बड़े बड़े ऋषि जग में आए, बड़े बड़े ऋषि जग में आए, दया धर्म की बात बताए। एक सुनी न इसने उनकी, अधर्म किए दिन रात। एक सुनी न इसने उनकी, अधर्म किए दिन रात। कि पल पल मानव बदल रहा है, पल पल मानव बदल रहा है। और अंत में रिश्ते नाते सभी भुलाए, और धन की पिपासा बढ़ती जाए। और क्या लेकर तू आया बंदे, क्या साथ लेकर जाएगा। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या ले जाएगा साथ। कि पल पल बदल रहा है मानव, कि पल पल बदल रहा ये मानव। और चलो इन करें चलो इंसान की बात, और ब्रह्मा जी की ये सौगात, कि पल पल बदल रहा है मानव, पल पल बदल रहा है मानव। ये एक रचना मैंने जल्दी जल्दी में कल लिखी थी, तो इसमें काफी गलतियां हैं, बात सुधारूंगा। इस बार ज्यादा समय नहीं मिला, ठीक से रचना लिख नहीं पाया। तो एक जो भाव मन में था मानव के प्रति, वो मैंने इसमें दर्शाया है। तो आज अब डॉक्टर साहब, अब जो भी टाइम है आपके पास 15-20 मिनट का, इसमें हम आपकी बातें, आपकी रचना सुनेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ही सुंदर विषय है। स्वागत है, स्वागत है आपका। जो अभी आपने जो सुनाया, जी इसी का मैं अपने उपन्यास का जी काव्य भाव में जी जी सुनाता हूँ। ये स्वागत। नवा खंड है। जब ब्रह्मा ने सारी सृष्टि कर ली, तो मानस सृष्टि कर ली सारी, यानी मन में अपना सोच लिया, सारा प्लानिंग हो गई। जी फिर सृष्टि आगे कैसे हुई, ये नवम खंड है, प्रजा स्वागत। खंड। मन संकल्प
और शरीरांश से सत तम रज के रूप भाव से वृक्ष देव पर्वत जड़ जंगम सारी सृष्टि रची ब्रह्मा ने। उत्तम पुरुष भाव युक्त मानव सर्वोत्तम कृत रचयिता की। वाह। मानव के विस्तार हेतु फिर ब्रह्मा ने संकल्प भाव से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि स्वयं रचाए। 4 ऋषि सबसे पहले ये जी सृष्टि जी उनकी। बिल्कुल। रमे नहीं वे प्रजा भाव में, योग साधना भाव लिए थे। नारद भृगु और कर्म प्रचेतस प्रलय अंगिरस क्रतु पुलस्त्य सब अत्र मरीच 10 महर्षि प्रजापति रचे विविध प्रयोग धर्मी थे। देव ऋषि अप्सर गंधरा यक्ष असुर सब योनि रच गई। ये सब प्रयोग धर्मी थे, विभिन्न प्रयोग करते थे। हमने आगे जो है ना जी जी देखिए, भृगु पुलस्त्य मरीच अंगिरा कृतु वशिष्ठ अत्रि पुलह और दक्ष आदि 9 मानस सुत और ख्याति भूति संभूति प्रीति व क्षमा प्रसूति आदि 9 कन्या मानस सृष्टि रची ब्रह्मा ने। ये 9 कन्या होंगी सब बनी। जी जी अब आगे जो है ना, तप संकल्प स्पर्श भाव युक्त संतति वृद्धि में थे पर्वत सब। तप से, संकल्प से और स्पर्श भाव से तब संतति होती थी। तो इसमें ये सब लोग पर्वत थे, ब्रह्मा से लेके दक्ष तक। किंतु नहीं था निश्चित क्रम कुछ सतत निरंतर संवर्धन का। चिंतित ब्रह्मा ध्यान मग्न हो करने लगे स्मरण प्रभु का। यानी ब्रह्मा इस तरह से बनाते थे और प्रभु बनाते थे। सब संकल्प करते थे, बन जाते थे। न संकल्प किया दक्ष बन गए, संकल्प किया वो बन गए। लेकिन एक निश्चित क्रम नहीं था। तो ब्रह्मा सोचते थे कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, कब तक बनाता रहूंगा। कोई एक प्रजा की निश्चित क्रम हो, प्रजा की ऑटोमेटिक उत्पत्ति बनती। नहीं हो रही थी। हाँ, बढ़ नहीं रही थी प्रजा। तब उन्होंने बड़े तो जब ऑटोमेटिक सिस्टम हो, हाँ हाँ तब उन्होंने प्रभु का स्मरण किया। चिंतित ब्रह्मा ध्यान मग्न थे, कैसे क्या उपक्रम हो जिससे मानव की संख्या बढ़ जाए। कुछ ऐसी हो स्वतः प्रक्रिया मानव स्वयं रचता जाए, बढ़ती जाए प्रजा स्वयं ही। मैंने कहा ऐसा कोई तरीका निकले। तो चिंतित जब उन्होंने ध्यान किया तो चिंतित ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हुए तब रुद्रदेव जो महाविष्णु की इच्छा रूपी आदि शक्ति की स्फुरणा से शंभु महेश्वर और माया का लिंग रूप था नर नारी का। आधा नर आधा नारी का रूप लिए थे रुद्रदेव जो अर्ध नारीश्वर रूप स्वयं पुरुष रूप थे लिंग महेश्वर। नारी माया योनि स्वरूपा आदि योग माया जो शंभु की। नर नारी भावों को स्वयं के किया विभाजित रुद्रदेव ने सौम्य क्रूर श्यामा गौरी और शांत अशांत शीला और अशीला आदि 11 भाव नारियां 11 नर के भाव बने, 11 नारी भाव बने, 11 नर के भाव बने। तो नवरस कहते हैं ना, 9 रस हैं पर वास्तव में 11 रस है, तो 11 भाव हैं। जी जी स्वयं भाव रूप ब्रह्मा का नर नारी में हुआ विभाजित। प्रथम मनु नर भाव कहलाया, नारी भाग बनी शत्रुपा। सब नर नारी भाव रुद्र के हुए समाहित इन दोनों में। 11 भाव दोनों में समाहित हो गए। मनु शत्रुपा में स्फुरणा काम भाव की हुई पल्लवित। लिंग महेश्वर और माया के स्वयं समाहित हो जाने से काम सृष्टि का प्रथम बार तब आविर्भाव हो गया जगत में। मन संकल्प इस पर भाव युक्त काम भाव से भी प्रेरित हो मनु शत्रुपा बन पति पत्नी रचने लगे मानवीय संतति। प्रथम काम संकल्पित संतति प्रियवत और उत्तानपात थे। महाप्रतापी भरत हुए थे प्रियवत कुल में, नाम से जिनके आर्यावर्त भारत कहलाया। महातपस्वी अतुल भक्त थे ध्रुव महान उत्तान पाद कुल। महातपस्वी अतुल भक्त थे जिनसे धन्य हुई है धरणी। आगे अभी तो है, बहुत टाइम है। आगे जो 10वां खंड है माहेश्वरी प्रजा खंड। यानी जो वास्तव में प्रजा बनी उसको माहेश्वरी प्रजा कहते हैं। तो आगे क्या हुआ कि मनु शत्रुपा प्रथम युगल थे सूत्रधार मानवी सृष्टि के
नियमित मानव उत्पत्ति के मनु प्रथम मानव कहलाए, मनुज कहाए सब मनुवंशज, सर्वोत्तम कृत रचयिता की। कन्या द्वय प्रसूत आपूति, काम संकल्प सुताथी मनु की। दिया जिन्हें मनु शत्रुपा ने, दक्ष प्रजापति को संतत हित। मानव सृष्ट भाव सारे ही, फलित नहीं हो सके दक्ष को। जो मानव सृष्टि होती है तो दक्ष को फलित नहीं हो रही थी। तब मैथुनी भाव अपनाकर 5000 सुत हुए दक्ष के, काम बीज संभोग क्रिया से। पर नारद के उपदेशों से रमे नहीं संतति वर्धन में, हुए विरक्त थे काम भाव से। नारद उनको भड़का देता था तो कोई भाग लेते थे सब विरक्त हो गए थे। हाँ। फिर 1000 सुत जन्मे थे वैरुणी नाम दक्ष पत्नी से। वे भी नारद के प्रभाव से चले गए तब हित सदा ही। क्रोधित दक्ष ने शाप दे दिया, नारद रहे घूमता जग में। टाइम तो नहीं होगी नहीं। पुनः समागम से पत्नी 60 पुत्रियां हुई दक्ष के। सोम, अंगिरा, धर्म और कश्यप, अरिष्ट नेम आदि ऋषियों को दिया दक्ष ने फलित षष्ठी हित, ब्रह्मा की इच्छानुसार। फिर मैथुन षष्ठ से इन ऋषियों की बढ़ने लगी प्रजा दिन प्रतिदिन। शंभु महेश्वर लिंग रूप में मूल भाव है काम बीज के, अतः मैथुनी षष्ठ मनुज की माहेश्वरी प्रजा कहलाई। तो मूल बात तो यह है कि आदि भाव नहीं था जब तक, फलित सृष्टि की स्वतः प्रक्रिया कैसे भला सफल हो पाती। आदि शक्ति का हुआ अवतरण, हुआ समन्वय नर नारी का, पूर्ण हुआ क्रम सृष्टि यज्ञ का। तो प्रथम मैथुनी जन्म सृष्टि में प्रसूति के गर्भ से हुआ था, अतः गर्भ को धारण करना नारी का प्रसूति कहलाया, और जन्म देने का उपक्रम गर्भाधान प्रसव कहलाया। मैथुन षष्ठ से संतति के उत्पादन की सतत प्रक्रिया का आरंभ हुआ इस जग में। फलित सृष्टि की स्वतः प्रक्रिया का प्रतिपादन हुआ दक्ष से, पूरा हुआ सृष्टिकम विधि का। इस तरह से ब्रह्मा का सृष्टिकम पूरा हो गया। 10वां है। बहुत बहुत 11वां सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। इसीलिए मैंने आपको लास्ट में रखा कि आराम से आपकी सारी रचना सुनेंगे। ये बहुत, मुझे मालूम था ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, और जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। और जो लोग जब तक नारी भाव नहीं हुआ जब तक कैसे ऑटोमेटिक प्रक्रिया शुरू हो जाती भाई। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात तो बिल्कुल भागवत में भी लिखी गई है कि ब्रह्मा जी तो परेशान हो गए कि जितने बनाए उतने ही रह गए, सब वहीं की तो है, मैंने कौन सी नहीं बनाई है। उससे आगे बढ़े ही नहीं। तब उन्होंने जो है ये इस तरह से प्रकृति रचना करी। बड़ा सुंदर आपने अपनी रचना में सुनाया, समझाया। और अब तो सारी रचनाएं हमारी हो गई हैं, तो बंद कर। कहाँ गया वो। देखिए मनुष्य के ऊपर टाइम बचा है तो एक गजल हाँ सुनाई देता हूँ। हाँ, सुनाइए। 5-7 मिनट हैं अभी, तो सुनाइए। बस हो जाएगी। अब आदमी के सर पे बैठा है आदमी, जी जी जी, बिल्कुल। छत अपने सर की ढूंढता है आज आदमी। आज आज छत है ही वाह, नहीं। बिल्कुल। 50-50 मंजिल वाले फ्लैट, 100 फ्लैट मंजिल। है तो छत कहाँ से आएगी हंसी। तो अलमारियों में बंद हो बहुरंगी खिलौने, वाह, आकाशी मंजिलों में सोया आज आदमी। आदमी, बहुत सुंदर। वो चींटियों की पत्तियों जैसी कतार में, दाने जुटाने रेंगता आज आदमी। आदमी, और वो खोया खोया चांद, वो खुला आसमां, आसमान, बहु मंजिलों में भूल बैठा आज आज आदमी, भूल आदमी। बैठा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रंगीनियां छतों की होती थी सुबह और शाम। वाह, रंगीनियां छतों की होती जो सुबह शाम, वो आशिकी के मंजर भूला आज आज आदमी। आदमी, बहुत और खूब। हम्म। लड़ते थे पेच पतंग के, वाह वाह। अखियों के पेच भी सब खोजता रह गया आज आज आदमी। पर लीक में बंधे
हो गया क्या? आ रहा है? कहने चल को रहा है, सुख साधन सभी चल रहा इसमें बंधे, उड़ने की चाह में है उलझा आज आदमी, और हर आदमी है त्रस्त मगर ओठ बंद हैं, अपने ही मकड़ जाल बंधा आज आदमी। है आज आदमी। वाह वाह अखियों के वो झरोखे, सखियों की बातचीत, बस शाम की गजलों में पड़ता आज आदमी, आज आदमी। बस वाह, शाम की गजलों में पड़ता आज बहुत आदमी। सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज आदमी का यही हाल है और आज सच्चाई है। यही सच्चाई है। तो चलिए, हमारा समय भी अब पूरा होने में थोड़ा सा ही वक्त है, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। और भले ही हमारी संख्या कम थी, लेकिन हमारी जो गोष्ठी हुई ना, बहुत ही सार्थक हुई। बहुत अच्छे अच्छे रचनाएं, अच्छी रचनाएं सुनने को मिली। अच्छा विषय था तो अच्छी जानकारी भी मिली। तो इसका बहुत बहुत विषय धन्यवाद डॉक्टर साहब को।